बिहार सरकार ध्यान दो, बिहार सरकार ध्यान दो। शिकारगंज ढाका रोड जल्द बनाओ, ढाका शिकारगंज रोड जल्द बनाओ। ठेकेदार की धांधली बंद करो, ठेकेदार का धांधली बंद करो। इंजीनियर का कमीशन खोरी बंद करो। बिहार सरकार होश में आओ। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। चलिए, सीएम खबर आपको लेके आई है शिकारगंज में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। हालांकि प्रकृति ने यदि एक हल्का बारिश दे दिया तो इस रोड में चलना क्या दुश्वार होगा, आप कैमरे की नज़र में देख सकते हैं। यह शिकारगंज बाज़ार है और इधर थोड़ी ही दूरी पर शिकारगंज थाना है। इस शिकारगंज चौक रोड कम से कम सरकार को या पदाधिकारी को, जनप्रतिनिधि को, जनता का कम से कम थोड़ा ख्याल करना चाहिए। चलिए, राहगीरों का रास्ता हम लोग नहीं रोके, ये लोग तो जैसे तैसे मजबूरी में निकल ही जा रहे हैं, हम निकल ही जाएंगे। ये देख लिया जाए क्या स्थिति है। आइए, यहाँ के ग्रामीण लोग उपस्थित हैं, बहुत से लोग हैं इस चौक पर के। हम इन लोगों से जान पहचान करते हैं और इस रोड के संबंध में कुछ बात करते हैं। और यह जो ढाका शिकारगंज पकड़ी दयाल 17 किलोमीटर रोड है, उसमें मठवा से लेकर परेई, शिकारगंज और कठमलिया तक रोड जो है 2 महीना में ध्वस्त हो गया है। इस पर 8-10 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसके अलावे ढाका नगर पालिका के द्वारा भी रुपया खर्च हुआ है, अंचल के द्वारा रिलीफ मद पर भी खर्च हुआ है, मगर यह रोड आज चलने लायक नहीं है। यह शिकारगंज चौक, चिरैया, ढाका, पताही, पकड़ी दयाल के बीच का महत्वपूर्ण सड़क है। प्रस्तावित प्रखंड का दर्जा में यह शिकारगंज है, मगर यह जो PWD रोड जो है बिहार सरकार के लिए कलंक का है। इसका दोषी विभागीय इंजीनियर और विभागीय ठेकेदार है। वह ठेकेदार हमेशा जो है कहता है 10 टन का ट्रक चलता है इसलिए मेरा रोड टूट जाता है। हंसी आती है कि वह ठेकेदार बोलता है कि 10 टन का ट्रक चलता है तो रोड टूट जाता है, तो फिर शिकारगंज से पकड़ी दयाल तक 8 किलोमीटर काहे नहीं टूटता है? शिकारगंज से पताही 8 किलोमीटर रोड क्यों नहीं टूटता है? शिकारगंज से चिरैया रोड काहे नहीं टूटता है? शिकारगंज से गंगा पीपर रोड 8 किलोमीटर क्यों नहीं? खाली शिकारगंज और ढाका रोड काहे टूटता है? यह समझ के परे की चीज़ है, क्योंकि इसमें जो काम होता है वह गड़बड़ काम होता है। गड़बड़ ठेकेदार के चलते गड़बड़ इंजीनियर होता है, और गड़बड़ इंजीनियर और गड़बड़ ठेकेदार मिलकर सारे रोड को गड़बड़ करता है, और इसके चलते जनता उबल पड़ता है और जनता गाली बोलने लगता है। कभी गाली बोलता है दिल्ली को, कभी गाली बोलता है पटना को, कभी बोलता है मुखिया को, तो कभी विधायक को, तो कभी सांसद को। मगर असल गाली का हकदार तो ठेकेदार है, और ठेकेदार के साथ साथ इंजीनियर है, और इंजीनियर के साथ साथ जिला प्रशासन है, जो बैठल हर महीना रिव्यू करता है और कागजे में सरकार को खबर भेज देता है। पूरा 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 सब काम है अधूरा। आके देख लीजिए डीएम साहब, आके देख लीजिए नीतीश कुमार जी, देख लीजिए सांसद जी, विधायक जी, प्रमुख जी, मुखिया जी। जनता खड़ा है कि शिकारगंज रोड का जो मठवा से लेकर कठमलिया तक ढाका जहाज चौक जो दुर्दशा हो रहा है, रास्ता पर पेट से बच्चा हो जा रहा है। इससे दुखद बात क्या होगा? आपको टेम्पू वाला का किराया हो गया है 25 रुपया 7 किलोमीटर का। इतना किराया तो हवाई जहाज का भी नहीं होता है। आपको जीप वाला का किराया है 25-30 रुपया, जो रेलगाड़ी तूफान बुलेट ट्रेन से भी अधिक है। यह है शिकारगंज से ढाका, यह है सरकार, यह है प्रशासन। जनता को कितना रुलाइएगा, जनता को कितना दुखाइएगा? यह मनमाना हो गया है। यह सरकार अविलंब ध्यान दे। और बार बार इतना ही दूर क्यों टूटता है और रोड नहीं टूटता है? यही रोड का टूटता है। इसका मतलब है कि यह इंजीनियर के बेईमानी से, इंजीनियर के कमीशन खोरी से, ठेकेदार के गलत बयानी से यह रोड बार बार होता है। कितना जान लीजिएगा? इस रोड में मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, पैदल, टांगा, टेम्पू, बस,
से कितना हत्या हो गया, अब गिनिएगा, गांव गांव गिना दूंगा। इस इलाका के लोगों को तबाह नहीं कीजिए। और मैं अपने जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि आप सीधे हाईवे जाते हैं, कम से कम लोकल PWD बोर्ड भी तो देख लीजिए। हमारे ढाका में SDO साहब हैं, बड़ा कर्मठ है, हाईवे नहीं छोड़ते हैं। कम से कम ढाका आज़ाद चौक से लेके शिकारगंज 7 किलोमीटर रोड का दुर्दशा तो देख लीजिए कि ठेकेदार गड़बड़ है, कि इंजीनियर गड़बड़ है, कि जनता गड़बड़ है, कि नेता गड़बड़ है, कि सरकार गड़बड़ है, कि समय गड़बड़ है। मैं तो देख रहा हूँ जहाँ जहाँ गांव है, यानी कि अभी ये कुछ दिन पहले रोड बना है, जहाँ जहाँ गांव, शिकारगंज में गांव है, यहाँ पानी का निकासी का व्यवस्था नहीं है, रोड यहाँ समस्या ज़्यादा है। यहाँ से कुछ दूर आगे शिकारगंज गांव है, जो नाला का पानी रोड पर आता है, इसलिए वो रोड खराब है। वह नाला यदि दुरुस्त हो गया रहता पंचायती विभाग से तो वहाँ एक गड्ढा नहीं होता। अभी 1-2 दिन पहले ट्रक फंसा हुआ था। और जैसे ही रुपहारा में गांव है, गांव में भी रोड खराब है। और जैसे नगर परिषद में जाती है ढाका, वहाँ से खराब आज़ाद चौक तक है। इसलिए कारण मैं देखता हूँ कि नाले का पानी रोड पर आएगा तो रोड जैसा भी हो खराब होगा ही। मैं CM खबर से RS पांडे।